अभी हम मौजूद हैं सुनील दांग जी के साथ, जो कि एक इंटरनेशनल मैगजीन के चीफ एडिटर तो हैं ही, द डे आफ्टर के, राइट। और क्या कहते हैं, ये प्रसार भारती के बोर्ड में रह चुके हैं, आईएमसी में रह चुके हैं, तो वी हैव एन एक्टिव ब्रेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। सर, मेरा सवाल है मीडिया से रिलेटेड। मैं जानना चाहती थी, मीडिया कल भी था, आज भी है, पर फ़र्क क्या है सर? पहले के मीडिया में एक गर्व था, आप महसूस करते थे कि मैं कुछ देश के लिए कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो पिछड़ गए। अब हमने उसको अपने व्यवसाय के साथ जोड़ दिया। अब हमें ये होता है कि मेरे घर की दाल रोटी इससे चल जाए और थोड़ा सा नाम मिल जाए, मैं आसपास के शहर में घूमूं तो लोग मुझे हेलो हाय कर दें, इससे ज़्यादा नहीं रह गया। लेकिन कई लोग अभी भी हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि जो जी जान से जर्नलिज्म को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। पहले ऐसा सभी लोग करते थे, एक दो को छोड़ दीजिए जो आलसी होते थे, जो कि केवल अपनी प्रॉक्सी रखते थे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ, आज मेरे सोच में थोड़ा सा परिवर्तन ये आ गया है। मुझे लग रहा है कि बच्चे बड़े सीरियसली इस व्यवसाय को ऑप्ट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ इनका दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है कि हमें नंबर 1 पे आना है। तो आज की मेरी बात से उनको जिस तरह की तालियों की गड़गड़ाहट थी, या जिस तरह से वो लोग मेरी बात के ऊपर दाद दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि उनको मेरी बात मैं पहुंचा पा रहा हूं, यानी कि ये जो मैंने कहा है ये मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने उनको बड़ा स्पष्ट कहा, बार बार कहा कि हलवाई कभी भी मिठाई अपने लिए नहीं बनाता। तो जर्नलिस्ट कभी भी बायस्ड होकर अगर खबर बनाएगा तो नहीं छपेगी, और छप भी गई तो पढ़ी नहीं जाएगी। इसलिए आप उन्मुक्त होकर समाज के लिए, देश के लिए, आने वाले समय के लिए ऐसी खबरें लेकर आए जिसको लोग पढ़ना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं जिसके लिए वो, और आप उनको ज्ञान अर्जित करवाएं अपने खबरों के माध्यम से। सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे युवा, जो हमारे यूथ है आज का, वो ऑप्ट कर रहा है जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को। तो सर, अभी करंटली भी है इस फील्ड में, तो आपको उनका काम देख के कैसा लगता है? देखिए, यूथ ऑलवेज, मेरे टाइम में भी यूथ था, मैं तो अपने आप को अभी भी यूथ समझता हूँ। यूथ का मतलब क्या है? जो नए नई चीज़ों की इनोवेशन करे, जिसके अंदर जिज्ञासा रहे, जिसकी जिज्ञासा को शांत ना किया जा सके, जो आगे बढ़ने में अपने आप को कंफर्टेबल समझता हो, और वो रिसोर्स, सोर्स, सब चीज़ों को इकट्ठा करके जब वो अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो मैं समझता हूँ वो यूथ कंप्लीट होता है। पर आज का यूथ कुछ ज़्यादा है, एंड आई पर्सनली फील कि आने वाले टाइम में मेरी कंट्री नंबर 1 की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। और सर, हमारे जितने भी ये बडिंग जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए एक बात, उनके लिए केवल और केवल एक बात है कि खबर ऐसी होनी चाहिए जिससे कि कुछ नई चीज़ क्रिएट हो, ना कि कानों में जहर घुले। क्योंकि खबर किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है और किसी के लिए बुरी भी हो सकती है, वही खबर, यानी कि उसके कॉइन के 2 साइड हैं। अगर मैं उसको एक अच्छे ढंग से कहूँगा तो शायद लोगों को याद रहेगी, बुरे ढंग से कहूँगा तो वो बीता हुआ कल हो जाएगा। एंड उसके साथ में मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी बात मेरी सुनी, और अगर आपके स्टूडेंट्स को और आपके व्यूअर्स को समझ में आएगी, मैं समझता हूँ मेरा कहना व्यर्थ नहीं गया।